क्यों हेला डाला ना। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बंदा है कौन। चलो इसी के मुंह से सुन लेते हैं। I'm vengeance. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बैटमैन मूवी के नए रिलीज हुए ट्रेलर के बारे में। इसी फैंडम के अंदर बहुत कुछ मसाला रिलीज किया गया है डीसी की तरफ से। मैं अपने चैनल पर पहले ही द फ्लैश मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर चुका हूं, जिसमें कि आपको दो तीन बैटमैन देखने को मिलेंगे। बेन एफ्लेक का भी बैटमैन है, वहाँ पर रॉबर्ट पैटिंसन का भी बैटमैन है और माइकल कीटन का भी बैटमैन है। कसम से बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है बैटमैन का बुफे लगा हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो हमारे ट्रेलर की शुरुआत होती है रिडलर से। हमें दिखाया जाता है कि रिडलर बैठकर कॉफी पी रहा है और अचानक से उसको अरेस्ट करने के लिए गॉर्डन और जीसीपीडी के लोग आ जाते हैं। तो प्रोबेबली ये मूवी का वो सीन हो सकता है जहाँ पर सबको उसके क्राइम्स का पता चल गया है और वो लोग उसको उठाने के लिए आ गए हैं डायरेक्ट। भैया यही है वो बंदा जो अपने आप को 30 मार्क का समझता है और हर चीज में रिडल छोड़ जाता है, क्वेश्चन मार्क छोड़ जाता है, क्योंकि सबको पता है कि एडवर्ड निग्मा को क्वेश्चन मार्क से कितना ज्यादा प्यार है। इतना कि बंदा अपने कॉफी के मग में भी क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है। वो अपने रिडल से कितना प्यार करता है आप देख सकते हैं इस क्राइम सीन से। इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को उसने एक रिडल बनाकर रख दिया है और ये बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से ट्रेलर के अंदर दिखाई गई है। यहाँ पर आप बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ देख सकते हैं द सिंस ऑफ माय फादर, और ये सिंस ऑफ माय फादर ब्रूस वेन के फादर थॉमस वेन के लिए है। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ब्रूस वेन के बाप थॉमस वेन के पास इतना पैसा था दुनिया भर का, लेकिन वो गौथम सिटी की उस तरह से हेल्प नहीं कर पाया जिस तरह से उसे करनी चाहिए थी। यहाँ पर ये जो मिचेल लिखा हुआ है ये फॉर्मर मेयर डॉन मिचेल, जिसको कि रिडलर ने मार दिया, क्योंकि हम पिछले साल रिलीज हुई टीजर की फुटेज में ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पर जो हम नो मोर लाइज लिखा हुआ देख सकते हैं, इसका मतलब है कि वो भी करप्ट था। नीचे नो मोर लाइज के हम देख सकते हैं कॉल्सन लिखा हुआ है, जो कि रेफरेंस है गेल कॉल्सन का, जो कि गौथम सिटी के प्रोसिक्यूटर्स में से एक है, जिसको कि प्ले करने वाले एक्टर पीटर सासगार्ड ने खुद एक्सप्लेन किया है एक शो के अंदर कि भैया इज नॉट अ वेरी नाइस पर्सन, वो एक बहुत अच्छा आदमी नहीं है। तो जैसा कि नो मोर लाइज के नीचे हम कॉल्सन लिखा हुआ देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कॉल्सन ने कुछ ऐसे लोगों को जबरदस्ती जेल की सलाखों के पीछे भेजा हुआ है जो कि यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करते हैं। तो मतलब बंदे ने काला कोट काले लोगों को बचाने के लिए पहना हुआ है। और यहाँ पर रिडलर चाह रहा है कि बैटमैन एक ट्रू जस्टिस के लिए काम करे, पकड़े जो एक्चुअल क्रिमिनल्स है उन लोगों को और जो उनको बचा रहे हैं, फालतू का चुतियापा करते हुए अपनी बैट मोबाइल लेके ना घूमे इधर उधर। रिन्यूअल इज अ लाई, ये रेफरेंस हो सकता है जो कि कोई बिल वो पास कराना चाह रहे हो अपनी गौतम सिटी के अंदर, ताकि कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जा सके जिससे कि शहर में ये सब जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। और इतना सब कुछ जो रिडलर कर रहा है, इससे एक चीज तो समझ आती है कि गौतम में जो कुछ भी ये चल रहा है ये किसी बहुत हाई सीक्रेट सोसाइटी के कंट्रोल में ये सब चल रहा है। बहुत ऊंची पहुंच के लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। गौतम में भी इल्यूमिनाटी है क्या, जैसे कार्माइन फॉल्कोनी, और साथ में कुछ ऐसे लोग जो पावरफुल हैं और गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अंदर ही अंदर चाट कर खोखला कर रहे हैं। और सैवेज रेफरेंस हो सकता है कि रिडलर बैटमैन की तारीफ कर रहा हो कि भाई जैसे वो गौतम सिटी के गुंडों की ले रहा है घूम घूम कर, हो सकता है भाई उसके दिमाग में तारीफ आ सकती है बैटमैन के लिए। और चूंकि हम जानते हैं कि ये मूवी बैटमैन ईयर 1 नाम की कॉमिक सीरीज से इंस्पायर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक साल हो चुका है बैटमैन को गुंडों की बजाते हुए। और जहाँ तक गौतम सिटी के मैंगो पीपल का सवाल है, आम जनता का सवाल है, उन लोगों को तो यही नहीं पता कि भाई जो बैटमैन है उनका दोस्त है या दुश्मन है। उनको तो बस इतना पता है कि रात के अंधेरे में कोई चमगादड़ जैसी ड्रेस पहन के आता है और गुंडे बदमाश लोगों के पिछवाड़े पर काट काट कर चला जाता है। सबको लग रहा है कि यार ये बंदा इतना ज्यादा वायलेंट है, इतना ज्यादा खूंखार है, वो बोलता भी आई एम वेंजेंस, ये कोई हीरो तो नहीं है। ये हो सकता है कोई गुंडा है या गुंडों की ही तरह की हरकतें करने वाला कोई और, जिसको खाली सड़क पर मारामारी करने से मतलब है, बाकी उसको किसी चुतियापे से कोई मतलब नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। क्योंकि ये बैटमैन का ईयर 2 है गौथम के अंदर, तो इस मूवी में हमें बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी तो देखने को नहीं मिलने वाली, लेकिन हाँ हमें बैटमैन के बाकी विलन्स की कुछ ओरिजिन स्टोरी देखने को मिल सकती है, जैसे कि रिडलर की ओरिजिन स्टोरी या फिर अपनी कैटवुमन की ओरिजिन स्टोरी। और ये जो एक्ट्रेस इस मूवी में कैटवुमन का रोल प्ले कर रही है, जेसन मोमोआ, जो कि डीसी यूनिवर्स में एक्वामैन का रोल प्ले करते हैं, उनकी स्टेप डॉटर है, देख रहे हो। और मूवी के अंदर भी सेलेना काइल कैरामाइन फाल्कोनी की स्टेप डॉटर है। और अगर आपने थोड़ा बहुत नोटिस किया हो तो बैटमैन के इस ट्रेलर 2 के अंदर जो सुनाई दे रहा है हमें बैकग्राउंड म्यूजिक, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि पिछले साल हमें बैटमैन के पहले टीजर में सुनाई दिया था उससे। ये जो साउंड ट्रैक है इसका नाम निर्वाणा कवर है, आप यूट्यूब के ऊपर इसे सर्च कर सकते हैं अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में मेरी तरह। म्यूजिक गूज बम्स है। ट्रेलर के एंड में भी हमें बैटमैन का नया थीम म्यूजिक सुनने को मिलता है जो कि ओपी लेवल का है। और लास्ट में जो रॉबर्ट पैटिंसन की नरेशन है उसमें खुद दी बैटमैन बोलता है कि भैया जो बैट सिग्नल है वो सिर्फ एक बैटमैन के लिए अलर्ट नहीं है, सिर्फ बैटमैन से कम्युनिकेट करने का एक जरिया भर नहीं है, बल्कि ये सिटी के जो क्रिमिनल्स हैं उन लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने की भी एक मशीन है। हम सबको पता है कि बैटमैन के लिए डर एक टूल की तरह है जिसका कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ बहुत अच्छे से यूज करना जानता है। यहाँ पर हम एक प्रॉपर फाइट सीक्वेंस देख सकते हैं इस फुटेज के अंदर कि
कैसे बैटमैन जोकरों को अच्छे से धो रहा है। जोकरों को मतलब अपने थोबड़े पे जोकरों का पेंट करके आए ना, इसलिए उनको बढ़िया तबीयत से धो रहा है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज ये है कि बैकग्राउंड में जब आप इस लड़के को यहाँ पे देख रहे हैं, ये टिम ड्रेक रॉबिन प्ले करता है टाइटन की टीवी सीरीज में, जो HBO मैक्स के ऊपर आती है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये लोग रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के इस यूनिवर्स को टाइटन की टीवी सीरीज से कनेक्ट कर दे कहीं ना कहीं, क्योंकि द फ्लैश से वैसे भी मल्टीवर्स शुरू हो ही रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर हमें पहली बार देखने को मिल रहा है कि बैटमैन खुद से जाकर रिडलर के पास जा रहा है जेल के अंदर और उसको बोल रहा है ये सब क्या क्लू वगैरह छोड़ते फिर रहे हो मेरे लिए, क्यों तुम चाहते हो कि मैं ये सब क्लू सोल्व करूं। और ये सेम डायलॉग वैसा ही है जैसा पिछले ट्रेलर में हमें अल्फ्रेड का सुनने को मिला था, जब वो बोल रहा था कि रिडलर शायद तुम्हारे लिए ही ये सब क्लू छोड़ रहा है। वो गोथम सिटी में होने वाले अलग अलग क्राइम सीन्स पर कुछ ना कुछ मैसेज ड्रॉप कर रहा है बैटमैन के लिए। और इस सीन में जब वो रिडलर के साथ आमने सामने है, कुछ ऐसी ही वाइब्स आ रही हैं जैसी द डार्क नाइट में हमने देखा था जब बैटमैन और जोकर का आमना सामना हुआ था, और वो वहां पर जोकर से भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर मजे की बात ये है कि रिडलर इस मूवी के अंदर जो भी साइफर्स और क्लूज जो भी कुछ यूज कर रहा है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है जोडियाक किलर के पैटर्न से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जोडियाक किलर एक्चुअल में एक इंसान था रियल लाइफ के अंदर, जो कि इसी तरह के क्लूज और पैटर्न्स छोड़ता था लोगों को अपने मैसेजेस देने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मूवी के अंदर रिडलर का जो कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड है जोडियाक किलर से। और ये वाला जो सीन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेयर के फ्यूनरल वाला सीन हो सकता है, जहाँ पर बहुत सारे मेजर कैरेक्टर्स मूवी के इकट्ठा हैं। यहाँ पर आप ब्रूस वेन को भी सेलेना काइल के साथ स्पॉट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रूस वेन, सेलेना काइल, कार्माइन फाल्कोनी, पेंगुइन को भी आराम से देखा जा सकता है। यानी कि गवर्नमेंट के और पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और साथ में गौथम सिटी के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से भी लोग अवेलेबल हैं। नेक्स्ट सीन में हम बैटमैन और कैटवुमन को एक साथ देख सकते हैं, और ये सीन की जो लाइटिंग है ये क्लियरली हमें हिंट दे रही है कि इन दोनों की केमिस्ट्री इस वक्त मूवी के अंदर कैसी चल रही है। अगर आप ध्यान दें लाइटिंग के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि ये जो टाइम है, ये जो वक्त इस टाइम ये शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये ना दिन का टाइम है ना रात का टाइम है, ये एक तरह से शाम का टाइम है, और हल्की हल्की धुंधलाहट चारों तरफ छाई हुई है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो भी एक तरह से ऐसी है, ना ये एक दूसरे के भी दोस्त है ना दुश्मन है, लेकिन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक अजीब सी केमिस्ट्री इन दोनों के बीच में बन रही है। और ट्रेलर के अंदर कैटवुमन की जितनी भी फुटेज दिखाई गई है उससे हम इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें उसका कैरेक्टर किस तरह से दिखाया जाने वाला है इस मूवी के अंदर। ऑल्दो बैटमैन एंड कैटवुमन की केमिस्ट्री इस मूवी में अच्छी दिखाई जाने वाली है, लेकिन हम इतना भी जानते हैं कि अभी तक जितने भी वर्जन आपने कैटवुमन के देखे हैं स्क्रीन के ऊपर, सबके साथ एक चीज कॉमन है कि कैटवुमन अपने आप में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है खुद से। वो अपनी चीजें अपने हिसाब से करना उसको अच्छा लगता है, वो किसी दूसरे के तरीके से अपना काम नहीं कर सकती, जिससे कि हम सब इजीली समझ सकते हैं कि कैटवुमन का कैरेक्टर ना तो एक अच्छा कैरेक्टर है ना ही वो एक बुरी कैरेक्टर है। वो जिस किसी के साथ भी टीम अप करती है अपने फायदे के लिए करती है, भले ही वो बैटमैन हो या फिर विलेन सी क्यों ना हो, उन लोगों के साथ भी टीम अप करेगी अगर उसका अपना फायदा उसमें होगा तो। फिर हमें कॉलिन फैरेल का पेंगुइन दिखाया जाता है, और ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि पेंगुइन इस मूवी का एक अहम पार्ट होने वाला है। लेकिन पेंगुइन का रोल प्ले करने वाले एक्टर कॉलिन फैरेल ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उसके ऊपर मूवी का बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले नहीं करने वाला है मूवी के अंदर, लेकिन उसके कुछ कूल फाइट सीक्वेंसेस होंगे जिनको कि देखने में हमें बहुत मजा आने वाला है। और फाइनली ट्रेलर के अंदर हमें एंडी सर्किस के वर्जन का अल्फ्रेड देखने को मिलता है। इसलिए ट्रेलर में हमें उसकी आवाज सुनाई दी थी, लेकिन हमें वो देखने को नहीं मिला था स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर वो बैटमैन के साथ जो भी बातें कर रहा है, जो भी कन्वर्सेशन उन दोनों के बीच हो रही है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है जो कि हम हर वर्जन के बैटमैन और अल्फ्रेड के बीच में आज तक देखते हुए आए हैं। अल्फ्रेड उसको हर बार समझाता है कि भैया तुम अभी नए नए बैटमैन बने हो तो बस अपना थोड़ा ध्यान रखो। जैसे कि रॉबर्ट पैटिंसन ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है, इस मूवी का जो बैटमैन है वो अपने दूसरे साल में है, तो मतलब उसको अभी खुद ये नहीं पता कि कहाँ से उसका ब्रूस वेन खत्म हो जाता है और कहाँ पर उसका बैटमैन बाहर आ जाता है। अभी तक उसको उन दोनों के बीच में क्लियरली डिफरेंस नहीं पता है। उसको एक्चुअली में लगता है कि वो बैटमैन है भाई, ब्रूस वेन नहीं है वो असल में। उसको लगता ही नहीं अभी कि वो दो अलग अलग इंसान है, बैटमैन अलग है, ब्रूस वेन अलग है। उसके लिए बस जो भी है वो बैटमैन है, इसलिए उसकी गाड़ी हमेशा बैटमैन वाले गियर में फंसी रहती है। और हाँ, अभी तक उसने ब्रूस वेन की वो प्लेबॉय वाली इमेज भी नहीं अपनाई है जो कि आप बैटमैन के बाकी वर्जन्स में अभी तक देखते हुए आए हैं। जैसा कि आपने डार्क नाइट सीरीज में देखा होगा कि क्रिश्चियन बेल का बैटमैन जब गॉथम सिटी में वापस आता है, केप्ड क्रूसेडर दी बैटमैन बन जाता है, तो वो ऑलरेडी एक प्लेबॉय बन चुका है। उसको अल्फ्रेड खुद बोलता है कि भैया आप प्लेबॉय बन जाओ तो आपके लिए सब कुछ इजी रहेगा, दुनिया आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएगी, यार नहीं समझ पाएगी कि बैटमैन और ब्रूस वेन दोनों एक ही आदमी है। ट्रेलर में हमें आगे कुछ अच्छे से फाइट सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी फाइटिंग कोरियोग्राफी की, जो कि बहुत ज्यादा अलग है द डार्क नाइट सीरीज से, इवन बेन एफ्लेक के जैक स्नाइडर वाले वर्जन से भी बहुत ज्यादा अलग है ये। और यहाँ पर एक और चीज जो तारीफ के लायक है इस ट्रेलर के अंदर, जितनी भी कलर ग्रेडिंग आप देखेंगे इस ट्रेलर के अंदर आपको इजीली समझ आएगा। यहाँ पर सन डाउन का जो सीन चल रहा है वहाँ पर ऑरेंज कलर दिया हुआ है, नाइट की जो सीक्वेंसेस हैं उसमें ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया गया है, और स्पेशली जो फाइट के सीक्वेंसेस हैं वहाँ पर रेड लाइट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कैटवुमन बैटमैन से पूछ भी रही है कि जाने मन तुम इस मुखौटे के पीछे हो कौन एक्चुअल में, जो कि शायद हमें इस मूवी में देखने को मिले कि इस मूवी में वो फाइंड आउट नहीं कर पाते कि ब्रूस वेन और बैटमैन एक्चुअल में एक इंसान, लेकिन एक न एक दिन तो वो पता लगा ही लेगी कि भैया गंगाधरी शक्तिमान है, क्योंकि कैटवुमन बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़की है भाई।
और बैटमैन और वो एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या वो इजीली नहीं समझ सकती? इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है वो। हाँ, ये बात अलग है कि वो इंतजार करे कि भाई तुम अपने चेहरे से ये मुखौटा खुद हटाओ, मुझे अपनी सच्चाई बताओ। और यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी इस चेजिंग सीन की, जहाँ पर हम नई नवेली दुल्हन बैटमोबाइल के दर्शन होते हैं और पेंगुइन चिल्ला चिल्लाकर बोलता है कि मैंने बैटमैन को मार दिया, और जो बैटमोबाइल है वो भी जलकर तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन यानी हम बैटमैन हैं, हम आग से पानी की तरह खेलते हैं। और जैसे भाई बैटमोबाइल आग को फाड़ती हुई बाहर आती है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बैटमैन उस बैटमोबाइल की जरा भी चिंता नहीं करता और उसे आग में लेकर कूद जाता है, जिसको वो डेली रात को लेकर निकलता है, क्योंकि भैया लौंडे के पास पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है लौंडे के पास, कितनी बैटमोबाइल खड़ी कर देगा यार। यहाँ पर तो बाइक के वांदे हो जाते हैं यार टाइम पे। ब्रूस चचा, हमारे लिए भी एक बैटमोबाइल दे दो यार, हम भी घूम लिया करेंगे। मुन्ना भैया की तरह हम भी उसके पीछे किंग ऑफ गौथम लिखकर घूमेंगे, हमारा भी स्वैग हो जाएगा मार्केट में। आगे हमें एक दो सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर वो ग्लाइडिंग करते हुए पूरे शहर में रात को धक्के खाता हुआ घूम रहा है। आगे हमें रिडलर व्हाट्स ब्लैक एंड ब्लू कहता हुआ सुनाई पड़ता है। यहाँ पर वो बैटमैन और गौथम सिटी के जस्टिस के ऊपर टॉन्ट कर रहा है, लेकिन जो वो बैटमैन के बारे में ब्लैक एंड ब्लू की बात कर रहा है उसका रेफरेंस हो सकता है कि ब्लू से उसका मतलब है बैटमैन के शरीर पे जो चोट के निशान है वो, और ब्लैक उसके कॉस्ट्यूम का कलर है यही। सो वो बाहर से तो ब्लैक है लेकिन अंदर से एकदम नीला पड़ चुका है, यानी कि वो मर चुका है अंदर से। ब्रूस वेन इज डेड, दैट्स व्हाई ही इज बैटमैन। जिस रात उसके माँ बाप मारे गए थे उसी रात वो भी अंदर से मर चुका था। वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह इधर उधर घूम रहा था जब तक कि उसे मौका नहीं मिला बैटमैन बनने का। लेकिन जैसा कि पैट्सी ने खुद कहा है कि अभी तक उसे खुद नहीं पता कि कहाँ पे ब्रूस वेन खत्म होना है और कहाँ से बैटमैन चालू होना है। और इसी के रेफरेंस में अल्फ्रेड को वो कहता भी है, आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू मी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे कुछ भी हो जाए। सेलेना काइल भी उसको कहती है कि जानू अगर तुम ऐसे ही लगे रहे तो तुम मारे जाओगे, लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि रिडलर ने कहा कि वो अंदर से मर चुका है। रिडलर से याद आया, इस सीन में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिडलर किसी को मार रहा है और उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, मे बी कि वो मेयर को मार रहा हो। यहाँ पे वो लाइव स्ट्रीम की जो टेक्नोलॉजी है ये शो करती है कि ये जो स्टोरी है वो मॉडर्न एरा यानी कि प्रेजेंट टाइम में टेक प्लेस कर रही है, और इसलिए इन्होंने इसको एक अलग अर्थ पे सेट किया है। क्योंकि हमारे वाला जो बैटमैन है, जो अभी तक हम जस्टिस लीग में जैक स्नाइडर के वर्जन का ब्रूस वेन देखते हुए आए हैं, वो अपने 40s में इस वक्त काम कर रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे इस शॉट में देख सकते हैं कि बैटमैन अपना ड्रेसअप कर रहा है, केप और काउल पहन रहा है। और इस सीन को देखकर एक मजे की बात याद आई कि मैट रिव्स ने खुद कहा है कि जब रॉबर्ट पैटिंसन ने बैटमैन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था तो उसने वॉल किल्मर वाली बैटमैन की जो कॉस्ट्यूम थी उसको पहनकर ऑडिशन दिया था। यहाँ पर आप ब्रूस वेन को ब्लैक आई शैडो के मेकअप में देख सकते हैं, जो कि बैटमैन अपने काउल के नीचे यूज करता है। और ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो अभी तक हमें बैटमैन के ऑन स्क्रीन किसी वर्जन के ऊपर नहीं दिखाई गई है। अभी तक आपने जितने भी बैटमैन के ड्रेसिंग सीन्स देखे हैं उसमें बहुत फास्ट एकदम क्विकली ड्रेसअप करता है बैटमैन मोन्टाजेस में। और नेक्स्ट शॉट आप पेंगुइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, जब ये मिरर के अंदर अपसाइड डाउन वाला शॉट हमें दिखाई देता है। ये एक तारीफ के काबिल शॉट है और बैटमैन जैसे ही आग से निकलकर चलता हुआ दिखाई देता है, एकदम बैडएस सीन देखने में लग रहा है। और मुझे लगता है कि इस एक वीडियो में बैटमैन के ट्रेलर की कहानी खत्म नहीं होने वाली, मुझे इसके ऊपर एक और वीडियो शायद बनानी पड़ेगी क्योंकि बात करने के लिए बहुत कुछ है इस ट्रेलर के अंदर। आपका क्या सोचना है इस ट्रेलर के बारे में, द बैटमैन मूवी के बारे में, रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के बारे में स्पेशली? कैसे लगी आपको मेरी वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मजा अकेले अकेले नहीं ना लेना है। और अगर आप सोचते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मुझसे बातें करना चाहते हैं तो मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के, वहां पर मुझे जरूर फॉलो कीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।